वेलकम स्टूडेंट्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1, जिसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। क्रैमर्स रूल के फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक हमें सीखना पड़ेगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट होता क्या है? एक मैट्रिक्स जो पार्ट होता है मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करने का, ये उसका एक फॉर्मेट है जिसमें हमें जो ए बी सी डी यहाँ पर दिए गए हैं वो हमारे इक्वेशन के जो नंबर्स होते हैं कोएफिशिएंट वो होते हैं, जिसमें हम जो हॉरिजॉन्टल पैर होती है उसको क्या बोलते हैं? रो, और जो वर्टिकल पैर होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकती है बोर्ड में। द डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट इज 2। अभी डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट होता क्या है, जो कि हमारा आंसर है उसका 2। जो मैट्राइसिस के जो ये तुम्हारे कोएफिशिएंट लिखे हैं उसके जो पैर है वो चेक करो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैर कितनी है। हॉरिजॉन्टल में देखो ए बी 1 एंड 2 पैर, और वर्टिकल पैर देखो कितनी है 1 एंड 2। तो 2/2 की जो पैर होती है तो उसमें देखो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो भी आपके ए बी सी डी डिटरमिनेंट की वैल्यू दी है तो उसका सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? a इंटू डी, जो क्रॉस नंबर होगा उसको हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, माइनस जो दूसरा क्रॉस नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करना होगा। ये हमारा फॉर्मूला है। जो हमारा ए बी सी डी जो हमने कोएफिशिएंट लिखे हैं तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अभी इंडाइसिस का जो रूल है वो क्या बताता है? ये जो अल्फाबेट है ए एंड डी, तो उसके ऊपर हम डिग्री देखेंगे। तो कुछ नहीं तो हम क्या कंसीडर कर देंगे उनको 1। तो इंडाइसिस का रूल क्या बताता है कि जो भी आप किसी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उनके पावर का क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। तो दैट इज व्हाई डिग्री क्या बन जाएगी? जो भी तुम्हारी 2 पैर होगी, जैसे मैंने बोला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की 2/2 पैर है तो उनके डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ तक सिंपल। इसी डिटरमिनेंट को ये वाले फॉर्म से हम सॉल्व करने का देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल सम्स दिए हैं जिसमें मैंने वेरिएशन रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल में मैंने कुछ नंबर्स को नेगेटिव में लिए, कुछ पॉजिटिव लिए हैं। तो उस तरह हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। फॉर्मेट क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो फर्स्ट क्या है? 3 एंड 4, तो 3 मल्टीप्लीकेशन बाय 4, उसको माइनस करेगी सेकेंड पैर से। सेकेंड क्रॉस पैर क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं लिखनी है, इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ऐसा बताना पड़ेगा। देन आफ्टर 3 4 जा 12 माइनस 1 2 जा 2, तो 12 माइनस 2 विल गेट आंसर 10। बड़ा नंबर 12 है विच इज पॉजिटिव, तो हमारा आंसर 10 भी क्या आएगा? पॉजिटिव। ये सबसे सिंपल वे है डिटरमिनेंट सॉल्व करने का। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -4 मल्टीप्लाई बाय -3, -4 मल्टीप्लाई बाय। अभी देखो जब भी बाइनोमियल हम लिखते हैं मीन्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, एक नंबर जो नेगेटिव था वो हमने इनिशियल में लिख दिया तो उसके आगे तो कुछ नहीं था इसलिए फर्क नहीं पड़ा। बट मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हम उसको किसके साथ उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले -3 के साथ विच इज नेगेटिव, तो हमें उसको कैसे करना पड़ेगा? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और एल्स आप ऐसे भी कर सकते हो इजीली कंफ्यूजन दूर करने के लिए, बोथ आर नेगेटिव तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते टाइम दोनों को ब्रैकेट में रखो, तो उसमें तुमको माइनस प्लस किसको देना किसको नहीं देना, मल्टीप्लाई करना नहीं करना वो क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर हमने फर्स्ट पेयर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, देन आफ्टर पुट माइनस, ये फॉर्मूला है, माइनस रखना पड़ेगा। देन सेकेंड पेयर क्या है? -5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर से देखो ये फॉर्मूला का माइनस था और ये जो 5 अभी तुम लिखोगे वो भी ऑल्सो क्या है? नेगेटिव है, तो दोनों माइनस ऐसे बाजू बाजू पे नहीं रख सकते। और ये -5 को क्या करना है? हमें ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर? अभी सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो फॉर्मूला का माइनस है उसके पहले पूरा एक पैर है और फॉर्मूले के जो माइनस के बाद वाले 2 नंबर है क्रॉस पैर वो यहाँ पर है। ओके, तो इसका मल्टीप्लीकेशन देखो, कभी भी हम लोग किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सिंपल है, जो साइन होती है उसका भी मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मतलब
जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना साइन का, तो हम बड़ा या छोटा नंबर का साइन नहीं देखते। जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो हम वर्बली बोलते हैं वही चीज हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर देते, 4 3 जा 12। अभी माइनस देखो, 4 के पास भी है, 3 के पास भी है, और वही दोनों नंबर का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो दोनों के पास माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। तो वर्बली हमने क्या बोला, माइनस माइनस विल गेट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब कुछ नहीं, तो जो हमारा आंसर होगा वो पॉजिटिव ही रखना है। ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते टाइम ध्यान में रखना है कि बड़े नंबर का साइन रेज करना है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा रूल नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, जो हम वर्बली बोलते हैं साइन का रिलेशन, वही हम रिटर्न में लिख के बताते हैं। क्लियर? फॉर्मूला का जो माइनस है वो हम अलग से रखेंगे। अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखो 5 2 जा 10, बट 5 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस। तो देखो इसका मल्टीप्लाई किया, तो हम उसके साइन का मल्टीप्लिकेशन वर्बली क्या बोल रहे हैं, 2 पॉजिटिव और ये 5 का नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 10 को माइनस मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? ये यहाँ का स्टेप आप ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन करके पॉजिटिव 12 आ गया है। ये जो माइनस है वो फॉर्मूला वाला माइनस है, जो क्रॉस पेयर का जो मल्टीप्लिकेशन के बीच में जो माइनस होता है वो वाला है। और ये माइनस कहाँ से आया, जो 5 और 2 को आपने मल्टीप्लाई किया था, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर था, तो प्लस माइनस माइनस, तो जो मल्टीप्लाई किया वो नंबर को माइनस देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, मल्टीप्लिकेशन में जो साइन का रिलेशन वर्बली बोलते वही चीज लिख के बताते हैं। क्लियर? अभी इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है। यहाँ पर देखो, ये जो 10 है ब्रैकेट के अंदर -10, उसको हमें ब्रैकेट से ओपन करना है। तो ब्रैकेट से ओपन करना है, तो ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या साइन है, माइनस। ब्रैकेट के जस्ट अंदर क्या साइन है, माइनस। तो वो बोथ द साइन गेट मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 12 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस 10। क्लियर? ये समझा कैसे किया? जब भी ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई साइन होती है और जो अंदर की साइन होती है और बीच में कोई भी नंबर नहीं, तो वो साइन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 मल्टी और ब्रैकेट में 2 लिखती हूँ, यह एग्जाम्पल है, तो मैंने जस्ट ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा, 2, और जस्ट ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, 2, बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम अल्टीमेटली इसका क्या ही प्रोसीजर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4। उसी तरह जो रूल नंबर के लिए एप्लीकेबल है, वही वो रूल साइन के लिए भी सेम एप्लीकेबल होगा। तो माइनस माइनस प्लस और 10 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। क्यों? माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो वो हट गया, मल्टीप्लाई किया तो जो वर्बली बोला वो हमने लिख दिया, तो 10 का माइनस हट गया। अभी 12 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 22। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड डिटरमिनेंट। ओके, इसमें देखेंगे फर्स्ट नंबर क्या है 5, सेकंड क्या है -3। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है, तो इसका मैं यहाँ पर नीचे सॉल्व कर रही हूँ, गड़बड़ हो जाएगा इसीलिए। 5 मल्टीप्लाई बाय जो 3 है वो नेगेटिव में, इसीलिए मैं उसको ब्रैकेट में लिखूंगी। फॉर्मूला का माइनस, क्योंकि एक क्रॉस पेयर हो जाने के बाद माइनस करेंगे, देन सेकेंड क्रॉस पेयर। क्रॉस पेयर देखो, यहाँ पर क्या दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय कौन सा नंबर है, -4 है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर? ये हो गया डिटरमिनेंट का फॉर्मूला। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 3 जा 15, बट 5 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम जो साइन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं वही लिखेंगे। तो 5 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव, तो प्लस माइनस हमने क्या बोला, माइनस, इसीलिए हम उसके मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आया उसको माइनस देंगे। क्लियर? देन फॉर्मूला का माइनस कंपलसरी है। फॉर्मूला के माइनस लिखने के टाइम पे साइन नहीं देखने, पहले माइनस लिख दो, देन आफ्टर दूसरा प्रोसीजर करो। तो इसका भी देखो, 2 4 जा 8, बट 2 एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव। ये तो फॉर्मूला का माइनस है ना, बट 2 हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव। 4 क्या है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, -15 एज इट इज रहेगा। ये देखो बाजू बाजू में माइनस माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये -15 है, माइनस माइनस प्लस 8। अभी इसका नॉर्मल सॉल्व होगा, प्लस माइनस माइनस 15 में से जब प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल सम है। प्लस माइनस माइनस
15 माइनस 8 7 और बड़े नंबर का साइन माइनस। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? प्लस माइनस माइनस किया तो जब प्लस माइनस करते हैं नंबर्स का तो जो हम बोलते हैं वो नंबर्स के साथ वही चीज रिफ्लेक्ट करता है। तो देखो प्लस माइनस मैंने माइनस बोला था, तो जो मैंने माइनस बोला दैट मीन्स कि वो दोनों डिजिट का आपस में माइनस करना है। तो विच वन इज ग्रेटर? 15 माइनस 8 करेंगे तो आंसर विल गेट 7 और बड़े नंबर का साइन कंपलसरी डालना है। क्यों? मैंने क्या बोला? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल नहीं है, बट प्लस माइनस में बड़े नंबर का साइन बहुत मायने रखता है। ये थे बेसिक 3 वेरिएशन वाले सम्स मैंने कराए टू फाइंड डिटर्मिनेंट। एक्सरसाइज के अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2-3 सम आपको होमवर्क में है, उसमें से जस्ट एक डिफिकल्ट वाला सम है जो फ्रैक्शनल नंबर दिया है। ये दिखता डिफिकल्ट है बट है नहीं, तो ये हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। उसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्रैमर्स रूल के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स ओनली डिटर्मिनेंट वाला पार्ट। अगर ये आपको डिटर्मिनेंट क्लियर है तो आपको पूरा एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सम्स है वो प्रॉपरली आ जाएंगे। लेट्स सी, सेम करेंगे। फ्रैक्शन है क्या है नहीं देखेंगे, नॉर्मल जो हमारा प्रोसीजर है सेम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ से सम स्टार्ट करते हैं। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्लियर? फॉर्मूला का माइनस देन 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल है? डायरेक्ट सामने सामने का क्या कर दो? मल्टीप्लीकेशन कर दो। इफ क्रॉस में या ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है, सेम कॉमन नंबर कॉमन टेबल में आ रहा है तो कट कर सकते। इफ नहीं आ रहा है तो क्या कर दो? डायरेक्ट सामने सामने का मल्टीप्लीकेशन। नॉट नेसेसरी कि डिनोमिनेटर सेम करना है कि नहीं करना है। फ्रैक्शन नंबर के कैलकुलेशन में ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जब भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है डजंट मैटर। क्लियर? सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर सेम करके ही आप प्लस या माइनस कर सकते हो न्यूमरेटर का, बट मल्टीप्लीकेशन में सिंपल है। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7 और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। क्लियर? माइनस ऊपर का क्या है? 5 3 जा 15। यहाँ पर अगर आप एक देख सकते हैं कि 3 3 डायरेक्ट कट हो सकता है, बट वो अगर आप कट कर रहे हो तो आगे के स्टेप में फिर आपको माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो वो एक प्रोसीजर बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। देखो 3 2 जा 6 करने से यहाँ पर भी 6 और इसका ऑलरेडी डिनोमिनेटर 6 आया था, तो दोनों का डिनोमिनेटर 6 मतलब कॉमन है, तो आपको डायरेक्ट ऊपर का नंबर माइनस करने के लिए इजी पड़ेगा। बट व्हाट इफ आपने यहाँ पर 3 3 कट कर दिया होता, बिकॉज यहाँ पर देखो 3 है और 3 है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो क्रॉस ऐसे कट हो सकता है क्योंकि कॉमन टेबल में आता है ना 3 1 जा, तो ऊपर 5/2 बच जाता। फिर 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो स्टेप बढ़ता था। तो ऐसे बेसिक सम में तो फटाक से समझ में आ ही जाता है कि अगर हम कट कर रहे हैं तो स्टेप बढ़ रहा है, बेटर टू डोंट कट दैट डिनोमिनेटर विथ न्यूमरेटर। डायरेक्ट क्या कर दो? 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, तो उससे क्या होगा? तुम्हारा डिनोमिनेटर कॉमन आ रहा है। अगर किसी भी फ्रैक्शंस का आपको प्लस या माइनस करना है, बीच में देखो माइनस करना है, प्लस या माइनस करना है, तो सबसे मेन है दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, बट जो न्यूमरेटर होगा उसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखो 7 पॉजिटिव 15 नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 7 गया 8, 15 इज ग्रेटर देन 7 और विच इज नेगेटिव, तो 8 को हम नेगेटिव साइन दे देंगे, बड़े नंबर का साइन, और नीचे डिनोमिनेटर का हम एज इट इज लिखेंगे। क्लियर? अभी आपको यहाँ पर ये आंसर एज इट इज रखना है, ओके नहीं रखना है तो और एक स्टेप है। 8 और 6 बोथ आर इवन नंबर और दोनों कौन से कॉमन टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 सा। 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 सा। और जो 8 का माइनस था वो हम 4 को दे देंगे और ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट का पार्ट आज सॉल्व हो चुका है। डिटर्मिनेंट विदाउट सीखे आप क्रैमर्स रूल के रूल्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल के
थॉरली स्टेप सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला कैसे होता है, इक्वेशन में से ए बी एंड सी का वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, प्लस उसके प्रैक्टिकल सम्स करेंगे और कुछ सम्स उसमें से हम होमवर्क भी देंगे। क्लियर?